हेलो गाइस, वेलकम टू DRX राजेश हेल्थ फार्मा। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन की। कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखेंगे कितने तरह की एंटीबायोटिक्स होती है और क्या इनका यूज़ होता है और कैसे ये काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन। तो एंटीबायोटिक दवाएं वो होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने या ख़त्म करने का काम करती है, किल करने का काम करती है बैक्टीरियाज को। जैसे कोई बीमारी बैक्टीरियाज की वजह से हो रही है तो एंटीबायोटिक दिया जाएगा। बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारी होती है जैसे कि टाइफाइड, निमोनिया, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस हो जाते हैं। तो अलग अलग तरह की बीमारियां होती है और उन्हीं के लिए अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स भी होती हैं। तो बेसिकली एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करने का काम करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने का काम एंटीबायोटिक्स करते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स की वो है बीटा लैक्टम इन्हिबिटर। बीटा लैक्टम इन्हिबिटर वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट करते हैं। उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है बैक्टीरिया की, उसको किल करने का काम एंटीबायोटिक्स करते हैं। तो बीटा लैक्टम में कौन कौन सा आता है आपने सुना होगा। सॉल्वेक्टम आता है, क्लेबनिलिक एसिड आता है, टेजोबैक्टम आता है। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आते हैं। इनको ज़्यादा करके जैसे लंग्स की बीमारी हो गई, साइनाइटिस हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन, इनमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है पेनिसिलिन का। तो पेनिसिलिन भी सेल वॉल को नष्ट करने वाला ही एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन भी अलग अलग तरह के होते हैं जैसे कि एम्पिसिलिन होते हैं, एमोक्सिसिलिन होते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये पेनिसिलिन ग्रुप के हैं जो कि आरटीआई इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन सब में इनका अच्छा रिस्पॉन्स रिजल्ट होता है। एयर इन्फेक्शन हो गया, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, इनमें ये अच्छा काम करते हैं। जैसे कि चोट लग जाए तो टाँके को सुखाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स का। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है सेफलोस्पोरिन का। तो सेफलोस्पोरिन ग्रुप के जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं वो भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही नष्ट करते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट करके उनकी जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं। तो सेफलोस्पोरिन ग्रुप जो है वो जनरेशन वाइज है, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। तो हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन ग्रुप की। तो इसमें सेफालेक्सिम आता है, सिफाजोलिन आता है, सिफाड्रग्जिल आता है। ये एंटीबायोटिक फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन ग्रुप में आते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन ग्रुप की। इसमें सेफोरेक्सिम, सेफ्रोजिल, सेफाक्लोर, सेफोटेक्सिम, ये एंटीबायोटिक सेकेंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन ग्रुप्स में आते हैं। थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन ग्रुप की बात की जाए तो उनमें सेफ्ट्रिएक्सोन, सिफेक्सिम, सेफोटॉक्सिम ये काफ़ी फेमस हैं। इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनके अलावा सेफोटॉक्सिम है। तो ये थे थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन ग्रुप्स के एंटीबायोटिक्स। फोर्थ जो जनरेशन है वो है सेफोपोइन। तो ये थे हमारे सेफलोस्पोरिन जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये चारों जनरेशन हैं। इनमें जो सेफलोस्पोरिन ग्रुप्स के एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बोन इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है उनमें काम करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यूटीआई, आरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये जनरेशन की एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। साथ ही इन्फेक्टेड डिसीज़ जैसे टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गई, ये सब बीमारियों में सेफलोस्पोरिन ग्रुप्स को दिया जाता है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है कार्बापेनम का। ये एंटीबायोटिक्स भी सेल वॉल को ही नष्ट करते हैं बैक्टीरिया की। इनमें आते हैं मेनोपेरम, एयरटपेरम, डोरीपेरम। ये एंटीबायोटिक्स हाई रिस्क, जहाँ पे हाई रिस्क इन्फेक्शन होता है वहाँ पे काम करते हैं। इनका बहुत ही कम यूज़ में लिया जाता है। जब पेशेंट वेंटिलेटर में होता है तब इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है मोनोबैक्टम का। तो इनमें आते हैं मोनोबैक्टम के अंदर एस्टियोनम। इसका यूज़ होता है ब्लड इन्फेक्शन, अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई इन्फेक्शन है जैसे ओवरी में, यूटेरस में, यूरिनरी ब्लैडर में, तब ये काम अच्छा करता है।
नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है ग्लाइकोपेप्टाइड्स का। तो इनमें जो एंटीबायोटिक्स आते हैं वैंकोमाइसिन इसमें आता है। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है एमिनोग्लाइकोसाइड्स का। इसमें आते हैं अमीकासिन जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में काम करता है। इन द सेंस कि जब बहुत सारी दवाइयाँ फेल हो जाती है तो अमीकासिन को दिया जाता है। दूसरा होता है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन लंग्स की बीमारी में, स्किन इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस में दिया जाता है। और इसमें टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन आते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स ट्यूबरक्लोसिस में इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है टेट्रासाइक्लिन जो कि एक एंटीबायोटिक्स होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। इनमें डॉक्सीसाइक्लिन होते हैं, मिनोसाइक्लिन होते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है ऑक्साजोलिडेंस का। ये ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। इनमें आते हैं लिनिजोलिड, टीडीजोलिड, ये दोनों ही होते हैं और ये एक प्रकार से सस्पेक्टेड इन्फेक्शन में काम करते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है स्ट्रेप्टोग्रामीन्स एंटीबायोटिक्स का। ये एंटीबायोटिक्स भी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। इसमें आते हैं क्यूनोप्रिस्टिन, डुफ्लोप्रिस्टिन, ये दोनों ही एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सस्पेक्टेड इन्फेक्शन में काम करते हैं, स्किन इन्फेक्शन में काम करते हैं। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है वो है क्लोरमफेनिकोल का। ये एंटीबायोटिक्स हैज़ा कोलेरा जैसी बीमारियों में यूज़ किया जाता है। ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को ही रोकते हैं। इसमें जो एंटीबायोटिक्स आते हैं एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे अच्छा वर्क करते हैं। इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये काम करते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है लिंकोसामाइड्स का। इसमें जो आते हैं वो हैं क्लिंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन। अब हम बात करेंगे डीएनए टोपोआइसोमरेज एंटीबायोटिक्स के बारे में। ये ऐसे एंजाइम है, ये ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि डीएनए टोपोआइसोमरेज मतलब कि एक एंजाइम पे वर्क करते हैं। एंजाइम को इनहिबिट करके उसके अंदर का जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको रोक देते हैं। फ्लूरोक्विनोलोन में जो आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन आते हैं, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आते हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन आते हैं, लिवोफ्लॉक्सासिन आते हैं, ओफ्लॉक्सासिन आते हैं। ओफ्लॉक्सासिन ये एंटीबायोटिक्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डीएनए पे वर्क करते हैं तो सारे बैक्टीरियाज नष्ट हो जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो क्यूनिलॉन्स का है। डीएनए को ही डैमेज करते हैं। इनके अंदर आता है नेलिडेक्सिक एसिड, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे वर्क करते हैं। अब बात करेंगे हम फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स की। तो सल्फोनामाइड्स आपने सुना होगा, इसमें पहले आता है सल्फामेथाक्साजोल, ये ईयर इन्फेक्शन, यूटीआई, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है नाइट्रोइमिडाजोल एंटीबायोटिक्स का। ये एंटीबायोटिक्स भी डीएनए को डैमेज करते हैं एक प्रकार से। इसमें जो आते हैं टीनिडाजोल आता है, ऑर्निडाजोल आते हैं, मेट्रोनिडाजोल आते हैं। एस्पिलोरी इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, कोलोन में इन्फेक्शन हो जाता है, एब्डोमिनल इन्फेक्शन में ये काम करते हैं नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप्स के एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है रिफाम्पिसिन एंटीबायोटिक्स का। रिफाम्पिसिन एक ऐसा एंटीबायोटिक्स है जो कि एमआरएनए पे जाके वर्क करता है। ये एंटीबायोटिक्स एक एंटी ट्यूबरक्लोसिस है, ये टीबी पे इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो ये सारे एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे थे जो कि सेल वॉल को नष्ट कर रहे थे, ऐसे थे जो कि फोलेट सिंथेसिस को रोक रहे थे, कुछ ऐसे थे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रहे थे, कुछ एंटीबायोटिक्स डीएनए को नष्ट कर रहे थे, कुछ एंटीबायोटिक्स आरएनए को नष्ट कर रहे थे। तो कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि बड़ी से बड़ी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।